नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, वो भी 4 अगस्त 2026 के। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम से, रीट का हो, एलडीसी का तो हो ही गया है, सीईटी का हो, इन सभी में जो राजस्थान करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 अगस्त को फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, राजस्थान के कोटा से है अरुंधति चौधरी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने इंग्लैंड की चैटली रीड को 2-5-0 के अंतराल से हराकर ये मेडल प्राप्त किया। ये भारत का ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग में 5वां गोल्ड मेडल और 6ठा पदक था। अरुंधति ने साल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। साल 2026 में भी वर्ल्ड बॉक्सिंग और एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो कोटा से है अरुंधति। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहां से हुई। प्रथम चरण में चंदन वन कहां विकसित होंगे। तो शुरुआत उदयपुर के कालका मादा दूध तलाई से हुई और प्रथम चरण में उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 4 जगह चंदन वन विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 254 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक खाटू श्याम जी रेलवे स्टेशन का निर्माण कहां किया जाएगा। सुंदरपुरा, यहाँ सीकर में सुंदरपुरा में इसका निर्माण होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामीणों के राजस्व मामलों, सीमा ज्ञान, जो नामांतरण इत्यादि का निस्तारण करने के लिए 3 दिवसीय गांव चलो अभियान कब चलाया जाएगा। 18 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुष ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा में जयपुर के किस एथलीट ने 85.41 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। यशवीर सिंह। नेक्स्ट है, अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलाकर देश में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। सही आंसर है राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के भीलवाड़ा के पुर कस्बे की रहने वाली संध्या बिश्नोई अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। संध्या बिश्नोई ये भीलवाड़ा से है। इससे पहले भी भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई गोल्ड मेडल और सीकर की कोमल ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है और ये तीसरी है संध्या बिश्नोई जिन्होंने पदक जीता है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के भीलवाड़ा के पुर कस्बे की रहने वाली संध्या बिश्नोई, इन्होंने अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 46 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में जापान की कोकोना मंकीनो के खिलाफ संध्या के कान और हाथ में लगी चोट के बावजूद पूरा मुकाबला इन्होंने खेला। 11-2 से इनको हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। संध्या अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के फाइनल तक पहुंचने वाली राजस्थान की चौथी पहलवान है और इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली प्रदेश की तीसरी पहलवान है। इससे पहले भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई सीकर की कोमल ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास रोटर क्लैप थर्ड, जो 3 अगस्त को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये आपको बता दें कि अभ्यास के दौरान पोखरण के रेगिस्तानी इलाके में वास्तविक युद्ध जैसे हालात तैयार किए गए थे इस अभ्यास के दौरान। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत पाकिस्तान सीमा के समीप स्थित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का 7 दिवसीय विशेष युद्धाभ्यास रोटर क्लैप थर्ड 3 अगस्त को संपन्न हुआ। 7 दिनों तक चले इस गहन सेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहनों को हवा में ही पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने की क्षमता को परखना और मजबूत बनाना था। अभ्यास के दौरान पोखरण के रेगिस्तान इलाके में वास्तविक युद्ध जैसे हालात तैयार किए गए थे।
नेक्स्ट है, राजस्थान में दौसा के युवा निशानेबाज अभिषेक मीणा ने पंजाब के पटियाला में आयोजित किए गए प्रतिष्ठित इंडिया ओपन शॉटगन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों अभिषेक मीणा ये दौसा के युवा निशानेबाज है। और दौसा के युवा निशानेबाज अभिषेक मीणा जिन्होंने रजत पदक जीता, यानी जो ब्रॉन्ज में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में दौसा के युवा निशानेबाज अभिषेक मीणा ने पंजाब के पटियाला में आयोजित किए गए प्रतिष्ठित इंडिया ओपन शॉटगन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए युवा वर्ग में रजत पदक जीता है। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक पटियाला में राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप एवं इंडियन ओपन टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली निशानेबाज शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम राजस्थान में राजीविका के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। फिर है कि प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप विलेज जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत संचालित होता है। इस प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। राजस्थान में इसका क्रियान्वयन राजीविका के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर गांवों में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना है। प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें गांवों से पलायन को कम करना और स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यवसाय को विकसित करना है। इसमें 18 साल या उससे अधिक आयु का जो ग्रामीण व्यक्ति है या स्वयं सहायता समूह के सदस्य, ग्रामीण युवा, महिलाएं, छोटे किसान, बेरोजगार, अनुसूचित जाति जनजातियों, अन्य वंचित वर्गों को इसमें प्राथमिकता देना है। डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, मसाले, पापड़, अचार इत्यादि, जो सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयर, किराना, स्टेशनरी, रेडीमेड गारमेंट, हस्तशिल्प, कृषि एवं कृषि आधारित उद्यम इसमें बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है RUHS मेडिकल कॉलेज, जिसे ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा, यानी अंग पुनर्चक्रण प्राप्ति केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर RUHS मेडिकल कॉलेज में एक केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया था। इस केंद्र के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित तरीके से अंगों को प्राप्त करने की सुविधाओं पर विस्तार किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 162 ये प्रकाशित की गई थी 31 जुलाई को। पहला है कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक हेपेटाइटिस C के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें ध्यान रखना साल 2030 तक का यह लक्ष्य रखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से बचाव एवं जागरूकता के लिए कौन सी पहल की शुरुआत कर रही है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मिशन लिवर स्माइल है वो क्लिनिक खोले जा रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2026 राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत क्लस्टर गठन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो क्लस्टर गठन इसमें राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का उत्पाद ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान ने अंगदान जागरूकता अभियान के तहत 1,41,922 लोगों से अंगदान का संकल्प दिलाकर पूरे देश में
कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।